Hello and welcome to my new vlog. जैसा आपने मेरी लास्ट सीरीज़ देखी होगी जहाँ मैं यूरोप में डेनमार्क गया था और डेनमार्क के बाद मैं जो सिटीज़ थी वो डेनमार्क की कवर करी और उसके बाद मैंने यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ जैसे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और हैम्बर्ग और फिर फ्रांस गया था और वहाँ पेरिस कवर किया था और आप सबको दिखाया था। तो फिलहाल मैं आज आया हूँ सिंगापुर। एयरपोर्ट से कैब लेके मैं अपने होटल आया जो कि डाउनटाउन सिंगापुर में लोकेटेड है। अगले 2 दिन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना सिंगापुर का कवर कर सकता हूँ एटलीस्ट डाउनटाउन वाला एरिया और चांगी एयरपोर्ट का जो ज्यूल है और बाकी जो चीज़ें हैं चांगी एयरपोर्ट पे जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं और एयरपोर्ट इन जनरल वो मैं ट्राई करूँगा आपको भी दिखाऊँ। तो मेरा मकसद अभी फ़िलहाल ये क्लिप बनाने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को बता पाऊँ और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ आया हूँ और क्या आने वाले कुछ 1-2 व्लॉग्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इस रूम की इस होटल की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है इसका व्यू। कुछ ऐसा व्यू है, तो सामने ओशन है। सिंगापुर क्योंकि जाना जाता है अपने ट्रेडिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जो हैं वो बोट्स और बहुत सारे शिप्स और क्रूजेस भी हैं जो चलते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे। एक सेंटोसा आइलैंड है जहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे मतलब बहुत महंगे घर बने हुए हैं जो कि उन्होंने अपनी खुद की यॉट्स रखी हुई हैं। बिल्कुल रिवर के साथ ही घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, विलाज हैं और बहुत ज़बरदस्त सुंदर है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने वो देखे थे, मैं वहाँ विज़िट किया था सेंटोसा आइलैंड यूनिवर्सल स्टूडियोज़, तब मैंने देखे थे कि क्या गज़ब के बंगलोज़ और विलाज हैं। तो वो लोग क्या करते हैं छुट्टी के टाइम, जैसे छुट्टियां होती हैं कुछ समर ब्रेक या जो भी उनके छुट्टियां होती हैं वेकेशन जहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग अपनी बोट्स लेते हैं, अपनी यॉट्स लेते हैं और निकल जाते हैं। तो वो बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा। अभी फ़िलहाल मैं होटल में हूँ। होटल का नाम है डाओ बाय डॉर्सेट AMTD सिंगापुर। यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ ऑर्चर्ड रोड, जो कि एक वन ऑफ दी पॉशेस्ट एरियाज़ है सिंगापुर का, और शॉपिंग स्ट्रीट है बेसिकली और फूड जॉइंट्स हैं और फूड कोर्ट्स टाइप की जगह हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, कवर करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे नहीं मिला, तो मैं सेंटोसा आइलैंड नहीं कवर कर पाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सिंगापुर में जो नहीं मैं कवर कर पाऊँगा। बट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे वापस आना चाहिए सिंगापुर और मुझे वो सब कवर करना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए, और फिर एक लंबा व्लॉग और लंबी सीरीज़ हो सकता है मैं सिंगापुर पे बनाऊँ। तो फिलहाल मैं आया हूँ ऑर्चर्ड रोड। चलिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आसपास क्या क्या है। फिलहाल तो सामने कुछ ऐसा है, यहाँ पे सारा ट्रैफिक, कुछ होटल्स हैं, कुछ रेसिडेंसेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। ये सामने ये वाला जो ठीक सामने ये वाला जो एरिया है, एक्चुअली इसके अंदर पूरा वो मॉल है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या और कुछ आगे है। यहाँ पे सब तरफ मतलब आपको रोड के दोनों तरफ बड़ी ब्रांड्स जैसे LV, टिफनी एंड कंपनी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, रोलेक्स, पाटेक फिलिप, मतलब जितनी भी आप सारी ब्रांड्स जानते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये है ऑर्चर्ड रोड का एक मॉल जहाँ पे बड़ी ब्रांड्स सारी हैं, और ये है शेक शैक जो कि अपने इंडिया में नहीं है लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। इनके जो शेक्स हैं और इनके प्राइस हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं यूजुअली जो चॉकलेट शेक है मैं एक साथ 2 भी ले सकता हूँ और काफ़ी हैवी होते हैं वो, बट अच्छे हैं। तो ये पूरी स्ट्रीट है यहाँ की। ऑर्चर्ड रोड का नज़ारा आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। और 9:30 बजे रात को यहाँ पे पेड़ों पे चिड़ियों की आवाज़, और ये मेरे सामने है H&M और इधर और बाकी के स्टोर्स, और ये है हिल्टन होटल। तो यहाँ पे ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स हैं काफ़ी।
और ये है पुलमन होटल, इधर है नाइकी का स्टोर, उधर है इसके ठीक सामने बॉस, माइकल कॉर्स, MLB, तकाशी माया जो एक काफ़ी बड़ी चेन ऑफ मॉल्स है रिटेल की, वो भी यहाँ पे है, वियतनाम में भी थी। और ये है यहाँ का एप्पल स्टोर। इधर है एडिडास, बड़ा गजब का एक इन्होंने एडिडास ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट स्टोर है शायद, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट का। टायर चेंज पिट स्टॉप, तो ये बेसिकली एक छोटा सा स्टोर है जिसमें टायर्स आप चेंज कर सकते हैं और भी मुझे लगता है कुछ सर्विसेज होंगी। वो ठीक सामने है तकाशी माया। यहाँ है ये गुची स्टोर। तो यार ये ब्रांड्स जो हैं एक तो इतने मतलब मिडिल क्लास जैसे लोग हैं हम जैसे, उनके लिए ये ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी अनरीजनेबली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले फ़िलीपींस भी गया था, तो फ़िलीपींस में मैंने, क्योंकि मैं अपनी बेल्ट ले जानी भूल गया था, तो मैंने वहाँ बेल्ट एक स्टोर पे ट्राई करी, 2 स्टोर पे ट्राई करी, 3-4 स्टोर्स पे ट्राई करी, और उसके बाद मैंने फिर मेरे को एक वहाँ पे ग्रीन बेल्ट एक एरिया है, वहाँ ग्रीन बेल्ट में सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो वहाँ मैंने ट्राई करा। तो गुची का एक स्टोर था, हाँ मैंने गुची के स्टोर पे ट्राई करा। तो वो मैंने फिर जब प्राइस पता किया उस बेल्ट का, नॉर्मल बेल्ट, बस गुची का नाम है क्योंकि और ब्रांड है, तो वो करीब था, बेल्ट थी कुछ 60-65 हज़ार रुपये की। तो मैंने सोचा कि यार 60 हज़ार रुपये की बेल्ट तो मैं नहीं लूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा डिसेंट ब्रांड हो पर इतना एक्सपेंसिव ब्रांड भी नहीं हो। और ये यहाँ पे प्राडा का स्टोर है। तो यार ये है अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स वाले स्टोर्स सारे, शनेल, डियोर, लुई विटॉन, बोटेगा वेनेटा, बेलेंसियागा, ये सारे अभी तो आई थिंक बंद ही हो गए हैं मोस्टली। मुझे लगता है मुझे यहाँ से तो निकल के जाना चाहिए आगे। एक और एरिया है जो मरीना बे सैंड्स एरिया है यहाँ पे सिंगापुर का। तो अब मैं आ गया हूँ मरीना बे सैंड्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। 2 दिन जो मेरी कॉन्फ्रेंस थी वो यहीं पे थी। एक और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्या मैं उसको बोलूँ, मर्लियन एक शेर का जिस पे मुंह है और मछली की बॉडी है, वो एक मॉन्यूमेंट सा बनाया हुआ है ठीक बे फ्रंट पे। तो वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जब आया हूँ तो काफ़ी ट्रैफिक था और मुझे काफ़ी टाइम लग गया आने में, और अगर मैं वहाँ भी जाऊँ तो पैदल मेरे को आधा घंटा लगेगा है, जबकि सामने पर काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो वो मैं शायद अभी नहीं दिखा पाऊँगा। हो सकता है आप अगर ज़्यादा कमेंट्स करेंगे मेरे वापस आने का, एक और ट्रिप यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाने का, तो फिर मैं उस ट्रिप पे वो कवर करूँगा। पर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ गार्डन्स बाय द बे की तरफ जाने के लिए। काफ़ी सुंदर है, मैं पहले जा चुका हूँ गार्डन्स बाय द बे। पूरा एक गार्डन एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स बनाए हुए हैं जिन पे लाइट है और लाइट शो होता है, शायद हर आधे घंटे में या 40 मिनट में शो होता है। तो वो बहुत सुंदर है, मतलब लोग बैठ के देखते हैं। मैंने भी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मैंने बैठ के वो पूरा देखा था, तो मतलब बड़ा मज़ा आता है उसको देख के। अच्छा, और एक और बड़ी ख़ास चीज़, जैसा मैंने आपको बताया था वो जूल जो है चांगी एयरपोर्ट पे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे, तो वैसा ही कुछ इन्होंने ये जो मॉल है द शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स, वो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये जो पूरा है इसमें हर थोड़ी देर में ये पानी ऑन करते हैं और फिर वो पानी वो यहाँ से जाता है। ये पूरा मॉल है और नीचे इसके चारों तरफ स्टोर्स हैं और कैफेटेरियाज हैं। और इनफैक्ट जो ये वाटर बॉडी इन्होंने बनाई हुई है मॉल के अंदर, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ से, उसमें बोट्स चल रही हैं। तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो ये है मरीना बे सैंड्स का द शॉप्स। और एक और बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पे है जिसका नाम है मरीना बे सैंड्स होटल। तो ये जो मरीना बे सैंड्स होटल है ये तो मतलब अल्ट्रा लग्जूरियस होटल है।
ये है पूरा बे एरिया सिंगापुर का। तो यहाँ से वो शायद होटल नहीं दिखेगा पूरा, पर कुछ नज़ारा दिखेगा। ये वो पीछे जो होटल है, और इसके रूफ टॉप पे एक रेस्टोरेंट, कैफ़े प्लस बार है। और जैसा मैंने कहा, अल्ट्रा लग्जूरियस होटल है, मतलब बहुत ज़बरदस्त और बहुत महंगा। शायद मैंने अभी आने से पहले इसमें रूम का प्राइस चेक किया था, शायद लगभग 1 या सवा लाख रुपए पर नाइट का चार्ज है। और ये है सिंगापुर की स्काईलाइन और जो डाउनटाउन है। और यहाँ पे क्रूज भी चलते हैं, तो वो एक शायद 40-45 मिनट्स का एक टूर पूरा कराते हैं। वो सामने क्रूज आ रहा है। जो ये पूरा एरिया है बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसके चारों तरफ या तो मॉल्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, HSBC और DBS, सिटी बैंक, सारी बिल्डिंग्स हैं और सारे ऑफिसेज कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और या फिर होटल्स हैं। पीछे का जो व्यू है ये सारा गजब का है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। अब आप सोचिए, ये जो व्यू है ये पूरा वो वहाँ से रूफ टॉप से कैसा लगता होगा। और इस होटल में जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये एक टावर है, वो दूसरा है और वो तीसरा है, तो 3 टावर्स हैं एक्चुअली। तो देखिए, ये है वो होटल और इसकी दूसरी तरफ गार्डन्स बाय द बे है। खूबसूरत होटल है, मतलब देख के ही ऐसा मन करता है कि यार क्या अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफ होगी जो यहाँ पे मतलब लोग रह रहे हैं, बिजनेसमैन और CEOs बड़ी बड़ी कंपनी के। तो मतलब क्या मज़ा आता होगा। किसी ना किसी दिन भगवान ने चाहा तो यहाँ पे भी रहने का मौका मिलेगा। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है हमेशा ट्रैवल करने का कि आपको जगहों के बारे में पता चलता है, आपको वहाँ की भाषा के बारे में पता चलता है, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ के खाने के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोग कैसे हैं वो पता चलता है। और ऑब्वियसली आपको जो आप सब कुछ देखते हैं, आप घूमते भी हैं थोड़ा बहुत। अगर आप सिर्फ बिजनेस ट्रिप पे हैं और काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप एक अलग एक्सपीरियंस होता है वो, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और ये जो व्यू है, आप कितना भी देख लें, ये व्यू से मन नहीं भरता। तो ये है यहाँ का एक्टिव गार्डन, और यहाँ पे पूरे ये गार्डन्स, छोटे छोटे गार्डन्स बनाए हुए हैं। और ये है वो मरीना बे सैंड्स होटल। सब तरफ से इसका जो व्यू है वो मोस्ट लाइकली हर रूम से ओशन का ही होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, वाटर फ्रंट के सामने जो गार्डन्स हैं, और गार्डन्स बाय द बे जो काफ़ी पॉपुलर और फेमस है, और वहीं पे वो लाइट्स और लाइट शो होता है। और एक और सिंगापुर की एक और ख़ास बात ये है कि काफ़ी हेल्दी नेशन है। मतलब यहाँ पे लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मतलब मैंने देखा है, रात को अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:30 पौने 11, और इस टाइम पे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसे पूरे इस एरिया में 10-15 या जितने भी ऐसे टावर्स हैं और इनके ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये है यहाँ का गार्डन्स बे एरिया। और जब लाइट शो होता है तो प्रॉपर मतलब बहुत ज़बरदस्त लाइट शो होता है, लाइट्स वगैरह अलग से जलती हैं। ये है सिल्वर गार्डन। तो अलग अलग जो गार्डन्स हैं, गार्डन्स बाय द बे का नाम इसीलिए गार्डन्स बाय द बे है क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो गार्डन्स हैं, और ग्रुप ऑफ गार्डन्स को इन्होंने गार्डन्स बाय द बे बोल दिया है। और सिंगापुर में जो लोग हैं वो बहुत ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, और लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है, वो एग्जीक्यूट भी होते हैं। इसीलिए वो फिर वो सब कुछ अच्छे से
जो कंट्री है वो साफ़ सुथरा सब कुछ मिलता है आपको और सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से होता है। तो मैं अब चलता हूँ वापस होटल की तरफ। होटल के ठीक पास हॉकर सेंटर एक है। हॉकर सेंटर यहाँ के जो लोकल स्ट्रीट फूड टाइप के जो मार्केट्स हैं और जो फूड जॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हॉकर सेंटर्स बोलते हैं। तो दो तरह के हॉकर सेंटर्स होते हैं, एक लापासा और एक हॉकर सेंटर। तो लापासा जो है वो बेसिकली होता है जो प्रॉपर स्ट्रीट फूड होता है, और जो हॉकर सेंटर्स हैं वो बेसिकली इंडोर टाइप के होते हैं जहाँ पे एसी और प्रॉपर वो सब होता है। तो मैं फ़िलहाल जो है हॉकर सेंटर जाऊँगा, लापासा नहीं जाऊँगा मैंने, क्योंकि वो होटल के पास ही है और मैंने देखा, कल मैंने ट्राई भी किया था तो खाना बड़ा अच्छा था, इंडियन था। तो वो मैं वापस से आज जाता हूँ, वहाँ पे डिनर करता हूँ और फिर बस होटल जाके, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है हार्डली 5 मिनट, वहाँ जाके फिर चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं आ गया था एयरपोर्ट अभी कुछ 15-1 मिनट पहले। डिनर करने का मौका ही नहीं मिला, गार्डन्स बाय द बे से निकलते निकलते बहुत लेट हुआ। बट फ़िलहाल मैं आ गया हूँ चांगी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो इसके जो फर्स्ट लेवल पे है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सारे लाउंजेस हैं और ग्राउंड फ्लोर पे सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स और सारे ब्रांड्स हैं। तो आप जब भी चांगी एयरपोर्ट पे आते हो तो एक तो आप टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है एयरपोर्ट पे उसको देख के आप काफ़ी मेस्मराइज होते हो। मतलब मैं हर बार जब भी यहाँ पे आता हूँ या फिर यहाँ से ट्रांजिट कर रहा होता हूँ तो हर बार मुझे ये फील होता है कि यार टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुँच चुकी है। तो ये लुई विटॉन का स्टोर है नीचे, ये है लुई विटॉन का स्टोर। तो यहाँ है वो मरहबा लाउंज। चलिए चलता हूँ मैं अंदर और फिर थोड़ी देर कुछ खा के, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके गेट की तरफ जाऊँगा। चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप तक अच्छा कंटेंट लेके आता रहूं। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये ट्रिप मेरा सिंगापुर का। छोटा था, जितना हो सका, जितना टाइम था मेरे पास उसमें मैंने जो कवर कर पाया मैं कर पाया। बट प्लीज़ अगर आप कमेंट ज़्यादा करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको और देखना है तो मैं सिंगापुर की एक और ट्रिप प्लान कर लूँगा। So thank you so much and keep supporting. Thank you so much for watching. Bye bye.